हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो प्रेजेंटेशन हमें कंटिन्यू करना है और आज हमें पढ़ने हैं एनोटेशंस। एनोटेशन सिंपली वो चीज़ें होती हैं जो आपके कुछ की फीचर्स को बेटा हाईलाइट करेंगे आपके प्रेजेंटेशन में। क्योंकि कभी कभी आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है आप लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑडियंस का ज़्यादा अटेंशन जाए, उसको आप चाहते हैं हाईलाइट कराना उनके सामने। तो जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे उनको हाईलाइट करने के लिए वो एनोटेशंस बन जाएंगे आपके प्रेजेंटेशन के लिए। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग एनोटेट अपनी प्रेजेंटेशन को वेरियस केसेस से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल प्रोसेस ऑफ एनोटेशंस दिखाऊंगी यूजिंग सम बेसिक शेप्स या कॉल आउट्स की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप लोग अपने तरीके से भी अपनी प्रेजेंटेशन को एनोटेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जांपल दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल हमने एक रिज़ल्ट बनाया है जो हमें ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है अपने क्लास में जो बच्चे हैं। तो अब जो हमारा टॉपर है, हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस का जो है मतलब ध्यान उस पे जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इंसर्ट करेंगे, हम चार्ट इंसर्ट करेंगे अपने इसमें। तो हमने चार्ट किया, कॉलम, तो सिंपल हमने कॉलम इंसर्ट किया, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैंने, आप देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट इट्स विजिबल टू यू। यहाँ पे मैंने सिंपल बनाया है। इस चार्ट के लिए जो मैंने एक्सेल में डेटा रखा है ये आप लोगों को खुद ही आ जाएगा। जब भी आप एक चार्ट इंसर्ट करते हैं खुद ही एक एक्सेल शीट खुल जाता है उस चार्ट के रिलेटेड जिसमें आप डिटेल्स देते हैं। तो मैंने नाम रखे हैं आलिया, बाजिला, उल्फत और नाहिदा, और मैथ्स, उर्दू और साइंस और इंग्लिश के मैं इनको मार्क्स दे रही हूँ। इसमें आप नोटिस कीजिए सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने आलिया के रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके मैं और मार्क्स घटा देती हूँ सो दैट ये अच्छे से विजिबल हो आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। 18, 16, 15, तो देखिए यहाँ पे मैंने इनके मार्क्स रखे हैं और आलिया ही सिर्फ एक ऐसी बंदी है जिसके बराबर 40 मार्क्स हैं और बाकियों के कुछ नंबर कट गए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ यही चीज़ अपने चार्ट की मदद से दिखाना। तो मैं इसको बंद कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे आलिया का सबसे टॉप पे ग्राफ है, बाकियों के जो ग्राफ हैं वो थोड़े छोटे हैं, उल्फत का भी छोटा है और नाहिदा का भी छोटा है, और सबसे टॉप पे जो 20 को छू रहा है वो आलिया का है। अब मैं इसको एनोटेट करके अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहती हूँ कि यही मेरी टॉपर है। तो आप चाहे तो बेसिक शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉल आउट्स इंसर्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट पे जाके यहाँ पे शेप में जाके या फिर आप लोग होम टैब में भी अपनी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे। तो इसमें से कोई पर्टिकुलर शेप आप चुनिए, कॉल आउट चुनिए, जो भी आप लोगों की मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड कॉल आउट चुनती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ पे टाइप कर देती हूँ क्लास टॉपर। तो इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगी। तो जब मैं इसका स्लाइड शो करूंगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ एक्स्ट्रा अटेंशन जा रहा है कि यहाँ पे क्लास टॉपर है। तो ये एक तरीका है आपकी एनोटेट करने का प्रेजेंटेशन को। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इस कॉल आउट को डिलीट कर देंगे, आप लोग अपने भी तरीके बेटा इसमें कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को एनोटेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अपनी ऑडियंस को दिखाना है, मुझे यहाँ पे ये मेरा क्लास टॉपर है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, आप जब आप स्लाइड शो रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शंस आते हैं, ये प्रीवियस, नेक्स्ट, यहाँ पे एक पेन की शक्ल का एक सिंबल आता है जहाँ पे आप लोग बहुत चीज़ें, जैसे लेज़र पॉइंटर है, अगर आप उसको चुनेंगे तो आपका जो कर्सर है वो एक पॉइंटर की शक्ल में आ जाता है। या फिर आप लोग पेन कलर चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और यहाँ पे आप लोग सॉरी मैंने पेन कलर चुना, फॉर एग्जाम्पल रेड। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं दिस इज़ माई टॉपर। तो उससे भी अटेंशन जा सकता है। दैट मीन्स दिस इज एट द टाइम ऑफ रनिंग योर प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिंग योर प्रेजेंटेशन। तो आप लोग देखिए यहाँ पे चार्ट्स दिखा रहे हैं, ब्लू कलर मैथ्स का रिजल्ट दिखा रहा है, येलो कलर उर्दू का रिजल्ट दिखा रहा है और ग्रे कलर साइंस का रिजल्ट दिखा रहा है। और ये जो मेरा एक्स्ट्रा पेन है, ये इसकी मदद से मैं
एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग माई प्रेजेंटेशन मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एनोटेट कर सकती हूँ। या आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कोई स्टैटिक एनोटेशंस रख सके या फिर रन टाइम एनोटेशंस रख सके जो आप लोग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग योर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो बहुत बेसिक है, आप होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा एनोटेशंस होता क्या है। आप लोग अपने भी तरीके ढूंढ सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को एनोटेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर तो यह हाईलाइट छू करूँ तो सूचू पानून तो कित करूँ हाईलाइट, आप लोग इसको कोई स्क्वायर भी रख सकते हैं, आप लोग इसको बॉर्डर मतलब कोई दूसरी शेप में भी एनकेस कर सकते हैं। या फिर आप लोग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग या स्लाइड शो जब आप स्टार्ट करेंगे उस वक्त आप लोग यहाँ पेन या मार्कर वगैरह जो एरो है, लेज़र पॉइंटर है, आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है आप लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस हाइलाइटर आई विल यूज़, यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम, जो भी मैंने ऑप्शंस बोले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही होता है, हम किस तरीके से अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। खुदा हाफिज़।